रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देखिए मेरा यूट्यूब चैनल ASVU लर्नर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको C++ लैंग्वेज की जो है कोर्स करवाया जा रहा है और आज हमारी थर्ड वीडियो है जो कि अपलोड की जाएगी। और इसमें इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है वहाँ पे होम, इंट्रोडक्शन, सिंटैक्स, आउटपुट और कमेंट्स ये जो है सारा करवा दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारी वीडियो को व्यू नहीं किया तो पहले आप वो वीडियो व्यू कर लें ताकि आपको इल्म हो सके कि हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ा है। और अब जो आज हमने पढ़ना है वो वेरिएबल पढ़ना है। और वेरिएबल अब हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले है जी वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जो है कंटेनर्स होते हैं जो कि डाटा वैल्यू को स्टोर करते हैं। इसके बाद है जी ये इन C++ लैंग्वेज में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं, जिसमें जी आ जाता है पहले हमारे पास आता है जी इंट जो है स्टोर करता है वैल्यू इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, यानी कि होल नंबर। और इन में जो है डेसिमल पॉइंट नहीं होते हैं, ये प्लस से लेकर माइनस तक जो भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डबल जो है स्टोर करता है वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो स्टोर करता है और इसमें डेसिमल भी होता है। इसमें अब हमारे पास जो है हमने इंटीजर में पढ़ा है कि उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, लेकिन डबल में हमारे पास डेसिमल पॉइंट होगा और वो भी हमारे पास प्लस से माइनस तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उसमें डेसिमल होना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है जी करैक्टर हमारे पास जो होता है वो सिंगल करैक्टर ही स्टोर करता है, सच एज यानी कि ये ऐसे A B, यानी कि कोई भी वेरिएबल का नेम या कोई भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, काउंटिंग हो कुछ भी हो, लेकिन उसका ये होता है करैक्टर को हमेशा जो है करैक्टर की वैल्यू को सिंगल कोटेशन में ही लिखा जाता है और ये हमेशा सिंगल ही होती है। इसके बाद आ जाता है आपके पास स्ट्रिंग जो होता है टेक्स्ट को जो है स्टोर करती है, जैसा कि आपके अंदर हेलो वर्ड, यानी कि हेलो वर्ड, इसके अंदर एक करैक्टर नहीं है, इसलिए इसको जो है स्ट्रिंग में हम स्टोर करेंगे। यानी कि स्ट्रिंग में और करैक्टर में फ़र्क ये होता है कि करैक्टर में सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर किया जाता है, एक करैक्टर सिर्फ स्टोर किया जाता है, लेकिन स्ट्रिंग में सेट ऑफ करैक्टर को स्टोर किया जाता है और इसमें जो है सिंगल कोटेशन यूज़ की जाती है, लेकिन स्ट्रिंग में हमारे पास जो है डबल कोटेशन यूज़ की जाती है स्ट्रिंग की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बोल के जो है ये जो है इसकी 2 स्टेट्स होती हैं, यानी कि ट्रू और फॉल्स। यानी कि अब आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि इंट जो है आपके पास, इंट जो है आपका रोल नंबर, यानी कि जो आपका रोल नंबर है वो आपका इंट की फॉर्म में है। और डबल यानी कि जो डेसिमल होते हैं, डेसिमल आपकी जो रिज़ल्ट की परसेंटेज है वो आपकी डेसिमल यानी कि डबल की फॉर्म में होती है। और उसके बाद आ जाता है करैक्टर, यानी कि आपका जो ग्रेड आया है आपके रिज़ल्ट में A B C D जो भी आया है वो आपका हो जाएगा करैक्टर। और उसके बाद आ जाता है स्ट्रिंग आपका जो नेम है, यानी कि आपका जो भी नेम है और वो हो जाता है स्ट्रिंग। उसके बाद आ जाता है बूल, यानी कि आप फेल हैं या पास, इन दोनों में अगर आप फेल हैं तो आपका फेल शो हो जाएगा और अगर आप पास हैं तो आपका पास शो हो जाएगा। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, यानी कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है, यानी कि वेरिएबल कैसे बनाना है। इसमें आपने सबसे पहले डिक्लेयर कैसे करते हैं, यानी कि उसकी टाइप लिखते हैं, यानी कि वो वेरिएबल किस टाइप का है, उसमें किस टाइप की वैल्यू जो है स्टोर की जाएगी। उसके बाद आ जाता है कि वैल्यू नेम क्या होगा, वेरिएबल का नेम। उसके बाद आ जाता है जी ये असाइन का ऑपरेटर है और ये इसकी वैल्यू। इसका मतलब है अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो ये है जी वेरिएबल डिक्लेरेशन। और इसके बाद अगर आप इसको इनिशियलाइज कर दे, वेरिएबल को वैल्यू भी दे देते हैं और इसका ये पूरा बन जाता है कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किया हुआ है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने क्या कहा हुआ है, इंट वेरिएबल का नेम है, यानी कि इंट है, इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होंगे। और ये माय नम, यानी कि इस वेरिएबल का नेम माय नम में जो है 15 जो वैल्यू है वो स्टोर हो गई है। अब उन्होंने कहा सी आउट माय नम,
सी आउट जो है हमें आउटपुट शो करवाता है, जो कि ऊपर वाली वीडियो में आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पे आपको ये जो है माइनम शो नहीं होगा आउटपुट में, बल्कि माइनम की जगह 15 शो होगा, क्योंकि माइनम की जो वैल्यू है वो 15 दी गई है। अब ये भी नीचे भी वही है और नीचे भी वही है। अब यहाँ पढ़ते हैं मल्टी वेरिएबल्स। मल्टी वेरिएबल, अब हमने ऊपर जो पढ़ा है वो सिंगल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे, यहाँ पे उन्होंने कहा है डिक्लेयर मैनी वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि हमने एक ही डाटा टाइप रखनी है, यानी कि हम इंट रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, कैरेक्टर रख सकते हैं, और जो क्या आती है डबल, जो भी रख सकते हैं, हम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें एक वेरिएबल नहीं होगा, उसके अंदर 1, 2, 3 या इससे ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। यानी कि एक ही डाटा टाइप पे हमने बहुत ज़्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है, इसको कहते हैं डिक्लेयर मैनी वेरिएबल्स। अब ये उन्होंने यहाँ पे भी एग्जांपल दी हुई है, यानी कि हमने इंट टाइप ली है, इसके बाद हमने एक्स को भी वैल्यू दे दी है, वाई को भी वैल्यू दी है और जी को भी वैल्यू दी है। इसके बाद आ जाता है वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी कि ऊपर हमने पढ़ा है कि एक डाटा टाइप जो है हमने डिफरेंट वेरिएबल्स को दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है जी, हमने एक जो है एक ही डाटा टाइप दी है, उसके बाद हमने वैल्यू भी एक ही दी है मुख्तलिफ वेरिएबल्स को। यहाँ पे उन्होंने वेरिएबल्स एक्स को 5 दी थी, वाई को 6 दी थी और जी को 50 दी थी। यहाँ पे उन्होंने सब को एक्स वाई जी सबको 50 वैल्यू दे दी है, इसको कहते हैं वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। इसके बाद आ जाता है हमारे पास आइडेंटिफायर। आगे हमारे पास आ गया आइडेंटिफायर क्या होता है, ये जो है यूनिक नेम होता है, ये एक जो है ना वेरिएबल का नेम होता है और ये यूनिक होता है। ठीक है, ये हर वेरिएबल का नेम जो है यूनिक होता है, और ये उन्होंने कहा है कि ये मस्ट भी जो है शॉर्ट ज़रूर होता है, शॉर्ट हो सकता है, कैन बी शॉर्ट, बट ये डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि एज, सम और टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब ये आपके पास उन्होंने ये दिया हुआ है, इसकी एग्जांपल आप खुद भी इसको कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा है कि जनरल रूल्स नेम वेरिएबल, यानी कि आइडेंटिफायर जो है इसके चंद रूल्स होते हैं, यानी कि ये यूनिक होता है, इसलिए इसके जो है यूनिक रूल्स भी होते हैं। जो है ये लेटर्स पे होता है कंसिस्ट, और डिजिट पे और अंडरस्कोर पे हो सकता है, लेकिन इसका जो फर्स्ट करैक्टर है मस्ट भी लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। और इसके बाद क्या है जी, के सेंसिटिव लैंग्वेज है, इनके आप इसको छोटा या बड़ा लिख सकते हैं, छोटा बड़ा लिख सकते हैं जी। उसके बाद है कि माई वॉर एंड माई कार, यानी कि इसमें जो है स्पेस अलोन नहीं होती है, अगर आप यहाँ पे माई के आगे स्पेस डालेंगे तो वो आपका वेरिएबल नेम यानी कि आइडेंटिफायर नहीं होगा। और इसके बाद क्या कहा उन्होंने कि जो हमारे पास स्पेशल वैल्यू यानी कि ये सिंबल्स होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं, उनको हम एज आ आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते। इसके बाद रिजर्व वर्ड होता है, रिजर्व वर्ड वो होते हैं कीवर्ड होते हैं, और इनको भी हम आइडेंटिफायर नेम की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद हम कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट वेरिएबल जो होता है इसमें हम एग्जीक्यूशन के दरमियान इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट का मीन होता है कि अनचेंजेबल वैल्यू और ओनली रीड, हम इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, यानी कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। वेरिएबल में हम ये हो सकता है कि हम एग्जीक्यूशन के दरमियान इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस समय हम एग्जीक्यूशन के दौरान कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है। ये कांस्टेंट ये रखा हुआ है और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी है मिनट्स, ये 16, और हम इस 16 को एग्जीक्यूशन के दरमियान चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ यही है। और आगे हमारे पास आ जाता है C++ यूज़र इनपुट। ये अब हमने इससे पहले जितना भी पढ़ा है उसमें हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि हम आउटपुट लेते हैं, यानी कि सी आउट को यूज़ करते हुए हम आउटपुट ही लेते हैं, हम इनपुट नहीं देते, यानी कि हम सिर्फ लिख देते हैं प्रोग्राम, उसके बाद हमें कंपाइलर खुद कंपाइल करके आउटपुट शो करवा देता है। लेकिन अब हमने यूज़र इनपुट लेनी है, यानी कि हमने आउटपुट में खुद भी कुछ लिखना है। ये इसके लिए साइन इन होगा इस्तेमाल, यानी कि जब हम सी आउट इस्तेमाल कर रहे हैं तो
इसके लिए लेस देन ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे थे साथ इसके, लेकिन जब हम साइन इन ऑपरेटर करेंगे यूज़ तो उसके साथ हमारे पास जो है ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ होंगे। अब साइन इन में क्या होगा, यहाँ पे हम इसके एग्जांपल को चेक कर लेते हैं। साइन इन में हमारे पास क्या होगा ये देखें। पहले अगर हम यहाँ तक सी आउट ये वाला बस लिखते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे साइन इन को भी इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए यूज़र हमें कह रहे हैं, कंपाइलर हमें कह रहा है कि आप यहाँ पर कुछ ऐड करें। कर्सर मूव कर रहा है यानी कि हम यहाँ पर कुछ एंटर करें। अब हम यहाँ पे कुछ भी एंटर कर देते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए 1 2 हमने यहाँ पे कर दिया है एंटर, और इसके बाद हम जो है इसकी खुद वैल्यू जो कि हमने एंटर की है, अब ये हमारे पास आ गया है कि योर नंबर इज़ 12, यानी कि हमने सिर्फ यहाँ तक लिखा था, उसके बाद हमने 12 खुद एंटर किया है और अब उसने हमें नीचे ये आउटपुट दे दी है कि योर नंबर इज़ 12। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।